नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे रक्त का वर्गीकरण ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था कि किस तरह वीनर, कार्डिनल, स्टीनर, ठीक है, भेंडे ने और जो है गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी, किस तरह से है, एंटीजन कितने तरह होते हैं, एंटीबॉडी कितने तरह होते हैं। अगर आप लोग दोस्तों वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं इसी तरह से आते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ए है, बी है, ए बी है और क्या है, ओ। अब ये जो ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ये किससे किससे ब्लड ले सकता है, ये किससे किससे ब्लड ले सकता है। तो हम लोग करते हैं, बहुत रटते हैं, बहुत अधिक रटते हैं कि इससे लेगा, उससे लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं ले सकता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं ले सकता है। मतलब हमारा जो ये जो ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ध्यान से देखिएगा, ये किससे ब्लड ले सकता है। यहाँ पे लिखा हूँ ले सकता है, यहाँ पे लिखा हूँ नहीं ले सकता है। और किसे दे सकता है, यहाँ लिखेंगे दे सकता है, और फिर क्या यहाँ लिखेंगे नहीं दे सकता है। ठीक है ना। इस चार्ट को अच्छे तरीके से हम लोग याद करेंगे। उसके बाद हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप में आएंगे और ये पता करेंगे किस ब्लड ग्रुप में किस तरह क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ए है, बी है, ए बी है, ओ है, एक काम करिए, हर जगह आप क्या लगा दीजिए, ओ लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो ओ है ये ओ से ले सकता है ब्लड, ए बी है ये ओ से ब्लड ले सकता है, बी जो है वो ओ से ब्लड ले सकता है, और ए जो है उससे ब्लड ले सकता है ओ से। इसीलिए ओ क्या बोला गया है, सर्वदाता बोला गया है। इसी बस में हर जगह क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए, यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे है बी, तो क्या लिख लेंगे बी, यहाँ पे है ए बी तो लिखेंगे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और क्या लिखेंगे ए बी लिख लेंगे। कोई दिक्कत है, इसको ऐसे कर दीजिए। ओ तो सबने हमने लिखा, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, फिर क्या लिख लेंगे ए बी लिख लेंगे। और इसका दोस्तों क्या होगा, इसका वही होगा, ओ का क्या होगा दोस्तों वही होगा। आगे बढ़े। अब देखिए, अगर ए ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप ए ओ से रक्त लेगा, ए से रक्त लेगा, तो किससे नहीं लेगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर बी से नहीं लेगा, और किससे नहीं लेगा, ए बी से नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है, ए बी है, ओ है। अगर ए वाला ओ और ए से ले लिया तो किससे नहीं लेगा सर, वो बी से नहीं लेगा, और किससे नहीं लेगा, ए बी से ले लेगा। तो मैंने लिख दिया बी और ए बी। यहाँ पर मैंने ओ भी लिखा है, तो क्या क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे बच गया ए बच गया, और क्या बच गया दोस्तों, ए बी बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चूंकि इस दोस्तों ये सबसे ले लिया है, देखिए ए भी से भी ले लिया है, बी से भी ले लिया है, ए बी से भी ले लिया है, ओ से ले लिया है, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, कट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वग्राही, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ओ वाला किससे ले लेगा, ओ से ले लेगा। इतनी बात सुनाई। चलिए अब ये हो गया ले सकता है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दे सकता है, तो देने में दोस्तों क्या होगा, हर जगह हम क्या लिख देंगे ए बी, ए बी, ए बी, और क्या दोस्तों लिख देंगे ए बी। ये हमने लिख दिया। जैसे यहाँ पे हमने हर जगह क्या लिखा, ओ ओ ओ, और क्या लिखा, ओ लिखा। वैसे हमने हर जगह यहाँ पे ए बी, ए बी, ए बी, और क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। कोई दिक्कत? अब दोस्तों यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी है तो लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ए बी है तो छोड़ देंगे, ए बी लिख लेंगे। और यहाँ दोस्तों जो बच जाएगा, यहाँ पे ए बी है, यहाँ लिखेंगे ए लिख लेंगे, और क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। बस है ना। और साथ साथ दोस्तों ओ तो होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और क्या होगा दोस्तों ए बी हो जाएगा। इसको ये रक्त दे सकता है, किसे नहीं दे सकता है। अगर ये ए वाला ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है दोस्तों, तो किसे नहीं दे सकता है। कौन कौन बच गया, एक बचा बी, एक कौन बचा, ओ बचा। अगर बी वाला बी को ब्लड देगा, ए बी को ब्लड देगा, तो दोस्तों किसे नहीं ब्लड देगा, तो दोस्तों कौन बच गया है, ओ बच गया है, और कौन बच गया दोस्तों, केवल वही बचा है। कैसे बी को दे सकता है, हाँ एक और बच गया, ए बच गया। अगर ए बी वाला ए बी को दे सकता है दोस्तों, कौन बच गया है, ए बच गया है, बी बच गया, और कौन बच गया है, ओ बच गया दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, नील हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारा जो रक्त समूह है, ए बी है, ए है, बी है, ए बी, ओ है, ये किसे दे सकता है, किसे से ले सकता है, और किसे दे सकता है दोस्तों। ये हमारे पास क्या है, एक शॉर्टकट मेथड है कि हम हर जगह ए बी लिखेंगे, हर जगह वो लिखेंगे, फिर ये सेम चीज उतार लेंगे, सेम चीज उतार लेंगे। उसके बाद जिसको दिया ठीक है, और जो बच गया उसको नहीं दे सकता है दोस्तों। तो इस तरह ये क्या है,
हमारा ये जो 4 जो ब्लड ग्रुप हैं, ये किससे ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं, हमारा ये क्या था, एक टेबल था। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों फिर भी समझ में ना आए तो आज एक बार क्या करेंगे, खुद से इसको समझ के 1-2 बार आप चार्ट बनाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ाया, अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, आरएच फैक्टर की। तो हमने क्या समझा, कार्ल लैंगस्टन ने क्या बताया कि जो है रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, और जो है उन 4 प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं आरएच कारक के बारे में। इसके बारे में, आरएच कारक के बारे में बात करते हैं। हमने बताया था कि वीनर और दोस्तों कौन, स्टीनर, कार्ल एंड स्टीनर ने कब 1940 में किस बंदर से, रिसक बंदर से जो है इन्होंने क्या किया था, आरएच कारक की खोज की थी। दोस्तों इस आरएच कारक का और भी नाम है, इसका नाम एक और है दोस्तों, इसको बोलते हैं डी एंटीजन। क्या दोस्तों बोलते हैं इसको बोलते हैं डी एंटीजन, या इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, आरएच एंटीजन। इसको बोलते हैं आरएच एंटीजन भी बोलते हैं। तो अगर परीक्षा पूछे कि डी एंटीजन किसे बोलते हैं, आप उत्तर क्या देंगे, आरएच कारक बोलेंगे। क्यों कहेगा कि आरएच एंटीजन किसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, आरएच कारक बोलेंगे। ठीक है ना। और एक चीज दोस्तों हम लोग याद करेंगे इसमें, इन्होंने ये बताया कि ऐसा देखा गया कि समान आरएच कारक, समान जो है दोस्तों आरएच कारक किसको बढ़ावा देते हैं, मृत्यु को बढ़ावा देते हैं, मतलब मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, देते हैं। अर्थात ये कि अगर कोई पुरुष है उसका जो है आरएच फैक्टर प्लस है, ये कौन है दोस्तों, ये कोई पुरुष है, और अगर कोई महिला है दोस्तों उसका भी क्या है, आरएच फैक्टर दोस्तों क्या है, प्लस है। और अगर इन दोनों की दोस्तों क्या हो गई, या शादी हो गई, या इन दोनों का खून मिल गया, तो दोस्तों मृत्यु क्या होगी, तय है। अगर दोस्तों शादी होगी तो पहला बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों दूसरे बच्चे में क्या होगी, माता की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या तुम्हारा हुआ बच्चा पैदा होगा, उसको बोला गया है दोस्तों इरेथ्रोब्लास्टिटिस। अभी हम बताएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, मैं लिखा हूँ कि समान आरएच कारक किसको बढ़ावा देते हैं, मृत्यु को जन्म देते हैं, मृत्यु को बढ़ावा देते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए कोई आरएच फैक्टर की नेगेटिव का कोई व्यक्ति है, और अगर कोई आरएच फैक्टर का नेगेटिव के कोई क्या दोस्तों व्यक्ति है दोस्तों। देखिए व्यक्ति महिला की जब हम बात करेंगे दोस्तों, और शादी के बाद की बात करेंगे, तो पहला बच्चा तो हो जाएगा, सेकंड बच्चे में दोस्तों क्या होगा, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। ध्यान देना इसको, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगर आरएच प्लस है, अगर आरएच प्लस है, इन दोनों की शादी हो जाए तो जो बच्चा पैदा होगा, तो पहला बच्चा तो ठीक हो गया, लेकिन सेकंड बच्चा जब होगा दोस्तों, वो मरा हुआ पैदा होगा। ठीक है, और इसको दोस्तों बोला गया है इरेथ्रोब्लास्टिटिस। ठीक है, अभी हम लिखेंगे उसको। और अगर दोस्तों कहीं आरएच माइनस और आरएच माइनस, या दोस्तों आरएच प्लस और या आरएच प्लस, इन दोनों का रक्त में आदान प्रदान हो, रक्त में क्या हो दोस्तों, आदान प्रदान हो, तो क्या होगा दोस्तों, ये मृत्यु क्या होगा, मृत्यु की तरफ बढ़ेगा ये, यानी इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ब्लड जैसे ही चढ़ेगा उस समय क्या होगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यही मैं लिखा हूँ कि समान आरएच कारक मृत्यु को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। अगर मान लीजिए कोई पुरुष है, कोई महिला है, अगर मान लीजिए रक्त आदान प्रदान नहीं हुआ है, शादी हो गई, तब क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या हमने सीखा कि डी एंटीजन किसका नाम है, आरएच कारक का नाम है। ठीक है ना, आरएच एंटीजन किसका नाम है दोस्तों, तो आप बताएंगे आरएच कारक का नाम है। और आपने ये देखा कि जो आरएच कारक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्लस और प्लस इनका संबंध कभी नहीं बनेगा, और माइनस इनका संबंध नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह भारत में अधिकांश ही है, भारत में दोस्तों क्या है, अधिकांश लोग पाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब डी एंटीजन वाले भारत में ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसे याद रखेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि कोई आरएच प्लस का कोई व्यक्ति है, और आरएच माइनस का, सॉरी आरएच प्लस का, ठीक है, कोई महिला है, इन दोनों के बीच दोस्तों क्या हो गई, शादी हो गई। दोस्तों पहला जो बच्चा होगा ना, तो जो पहला बच्चा होगा क्या होगा, ठीक है, वो तो सफल रहेगा, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा दोस्तों, दूसरा बच्चा क्या होगा, मरा हुआ पैदा होगा। इस घटना को दोस्तों क्या बोला गया है, इसे बोला गया है
एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर परीक्षा में आए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस घटना का संबंध किससे है, आप क्या बताएंगे दोस्तों, RH कारक से। समझ में आ रहा है? कहीं कहीं किसी बुक में कह दिया है कि पहला बच्चा का जन्म नहीं होगा, पहला बच्चा मरा पैदा हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि पहला बच्चा तो हो जाता है दोस्तों, सेकंड बच्चा क्या होता है, मरा हुआ पैदा होता है। इसे क्या बोला गया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोला गया, ठीक है ना। तो कब होगा ये, जब आपका सेम रुधिर का आदान प्रदान होगा तो मृत्यु तय है। चाहे नेगेटिव मिले तो, पॉजिटिव मिले तो। अगर शादी की बात करते हैं, शादी होती है तो जो बच्चा पैदा होता है उसको पर प्रभाव होगा पहला बच्चा सक्सेस, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि सक्सेस से भी हो, लेकिन ऐसा होता है। और सेकंड में क्या होगा दोस्तों, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा। आगे बढ़ें। अब दोस्तों हमारे पास जो शब्द है, एक का नाम है जीनोटाइप और एक का नाम है क्या दोस्तों, फिनोटाइप। इसकी भी बात दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, परंतु हमने ये समझा कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, कौन कौन है हमारे पास, बता लीजिए ए बी और ओ है, राइट। हमारे पास एंटीजन कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, एक एंटीजन ए है, एक एंटीजन बी है। हमारे पास दोस्तों एंटीबॉडी दोस्तों कितने हैं, तो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, एक ए है, एक क्या है दोस्तों, बी है। इसके साथ हमने जाना कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे रक्त दे सकता है, किसे रक्त ले सकता है। और हमने किसके बारे में जाना दोस्तों, RH कारक के बारे में जाना। और हमने किसके बारे में जाना दोस्तों, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके बारे में दोस्तों, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ हमें किसके बारे में जाना दोस्तों, गोल्डन ब्लड के बारे में जाना, गोल्डन ब्लड, ठीक है ना। ये दुनिया में कितने लोगों को मिलता है, 45 लोगों को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए दोस्तों खूब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।